अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों से इराक और शाम की तरफ हिजरत की अपील। ISIS सरबराह अबू बकर बगदादी का प्याम। TRS हुकूमत का 1 माह मुकम्मिल, बरकी बहरान की यकसुई पर KCR की तवज्जो। मौलाना अब्दुल कवी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शहर के हालात बिगाड़ने की कोशिशों पर पुलिस की खुफिया तहकीकात। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जिहादी जंगजू ग्रुप दौलत इस्लामी इराक व शाम के रहनुमा ने एक ऑडियो पैगाम में दुनिया भर के मुसलमानों से इराक और शाम हिजरत करके इस्लामी रियासत की तामीर व तश्कील में ताउन की अपील की है। दाइश के खलीफा अबू बकर बगदादी ने मुसलमानों को इस्लामी मुमलिकत की तरफ हिजरत की दावत दी और कहा कि यह फ़र्ज़ है। उन्होंने बतौर ख़ास जजों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, फौजी तरबियत याफ्ता और इंतज़ामी उमूर की महारत रखने वालों से अपील की है। दाइश का कहना है कि वो शाम और इराक में अपने कंट्रोल वाले इलाकों में एक इस्लामी मुमलिकत या खिलाफत इस्लामिया कायम कर रही है। मंगल को जारी एक नए ऑडियो पैगाम में अबू बकर बगदादी ने कहा, ऐ मुसलमानों, अपनी मुमलिकत की जानिब तेजी से बढ़ो। यकीनन ये तुम्हारी रियासत है। आगे बढ़ो, क्योंकि शाम सिर्फ शाम के लोगों का नहीं और इराक सिर्फ इराकियों के लिए नहीं है। बगदादी ने मजीद कहा, तमाम ममालिक के मुसलमान जो इस्लामी रियासत के लिए हिजरत करने के काबिल हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस्लामी सरजमीन की तरफ हिजरत करना फ़र्ज़ है। उन्होंने इससे कबल इतवार को रमज़ान के महीने के दौरान जंगजुओं से जंग में तेज़ी लाने की बात कही थी। 19 मिनट के इस ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह के रास्ते में जिहाद से बेहतर कोई और काम नहीं है, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने आबा व अजदाद की राह पर कायम रहें। अपने ऑडियो पैगाम में उन्होंने अफ्रीकी ममालिक से लेकर बर्मा तक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, चीन, फ़लस्तीन, सोमालिया और दीगर ममालिक में मुसलमानों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, अल्लाह की कसम हम इनसे बदला लेंगे। ज़रा देर लगेगी लेकिन हम बदला लेंगे। ये भी इत्तलात है कि ISIS बहुत जल्द 9/11 की तर्ज का दहशतगर्द हमला कर सकती है। खुसूसी पोटा अदालत ने मौलाना अब्दुल कवी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल प्रिंसिपल जज गीता गोपी ने मौलाना अब्दुल कवी की दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने वो मुकदमे में चार्जशीट पेश कर दी है, चुनांचे इन्हें जेल में रखने की कोई वजह नहीं है, लिहाजा बाकायदा वो जमानत दी जाए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा कि हसास नवियत के मुकदमात में सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। फरीकीन की समाअत के बाद पोटा अदालत जज गीता गोपी ने दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने इख्तिदार पर आज अपना 1 महीना मुकम्मिल कर लिया है। के चंद्रशेखर राव ने 10 वज़रा के साथ 2 जून को बहैसियत चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया था। उन्होंने अवाम से किए गए वादों की तकमील करते हुए एक मुस्लिम लीडर और एक दलित लीडर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया। अलावा किसानों के कर्ज माफ़ करने के अहकाम महज चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर जारी नहीं किए जा सके। नई रियासत तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं, लेकिन फिलहाल इनकी तमाम तर तवज्जो बरकी बहरान पर काबू पाने और दीगर इंतजामी मसाइल पर मरकूज है, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी 2 रियासतों के दरमियान कृष्णा से पानी की तकसीम शामिल है। KCR ने मुस्लिम अक़लियती नुक्ते नज़र से नुमायां अहमियत का हामिल ये ऐलान भी किया कि दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत हज़ारों एकड़ कीमती मौकूफ़ा अराज़ी वाक़े मनीकोंडा से लैंको हिल्स और दूसरों की तरफ से किए गए मुबैना नाजायज़ कब्जे ख़त्म किए जाएंगे। इस सिलसिले में साबिक़ हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा इस हलफनामे से दस्तबरदारी भी इख्तियार की जाएगी, जिसमें साबिक़ हुकूमत ने यह दावा किया था कि मनीकोंडा की मज़कूरा अराज़ियात वक्फ़ बोर्ड की जायदाद नहीं है बल्कि इसकी मिल्कियत है। चीफ मिनिस्टर KCR ने शहर हैदराबाद के तमाम बल्दी मसाइल की जल्द यकसुई और शहर में फ़िरक़ेवाराना अमन व हम आहंगी की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि तेलंगाना में बरक़ी का शदीद बहरान है और TRS हुकूमत इस सिलसिले में मरकज़ से ताउन के अलावा पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ से बरक़ी खरीदी का फैसला कर चुकी है।
टीआरएस के उम्मीदवार स्वामी गौड़ तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन मुंतखब हो गए। लम्हे आखिर में कांग्रेस ने ड्रामाई अंदाज में मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए वॉकआउट किया। कांग्रेस के डिप्टी चेयरमैन बशमुल 8 अरकान और तेलुगु देशम के 2 अरकान ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए स्वामी गौड़ को वोट दिया, जबकि तेलुगु देशम ने सदरनशीन के इंतखाब का बाइकआउट किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के इंतखाब के लिए कल कौंसिल में ड्रामाई मनाजिर दिखाई दिए। कांग्रेस के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदरनशीन के इंतखाब में कानून और रिवायत को नजरअंदाज करते हुए इजलत में इंतखाब कराने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने असेंबली सेक्रेटरी के टेबल पर मौजूद पेपर्स को बतौर एहतजाज फाड़ने की कोशिश की। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने मोहम्मद अली शब्बीर के हाथ से पेपर्स छीन लेने की कोशिश की, जिस पर दोनों के दरमियान धक्कमपेल हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरान टीआरएस ऐवान में मनमानी कर रही है और जमहूरी अंदाज में इसकी मुखालिफत करने पर अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कायद अपोजिशन डी श्रीनिवास ने इंतखाब को गैर जमहूरी करार देते हुए इसको फौरी मुलतवी करने पर जोर दिया। डिप्टी चेयरमैन ने डी श्रीनिवास की तकरीर के दौरान रायदही शुरू करने का ऐलान किया और पहला वोट डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने डाला। लोकसभा असेंबली इंतखाबात के पुरअमन गुजर जाने के बावजूद शहर में वक्फे से फिरक़ेवाराना कशीदगी भड़काने के वाक़यात पर खुद पुलिस भी ताज्जुब का शिकार है। चुनांचे पुलिस ने अब इस मसले पर मुख्तलिफ ज़ावियों से खुफिया तहकीकात करने का मंसूबा बनाया है। सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि आया फिरक़ेवाराना कशीदगी व बदामनी फैलाते हुए कोई सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ऐसी साजिशों के पसपर्दा दीगर मुहरिकात क्या हैं? वो कौन है जो वक्फे से शहर में फिरक़ेवाराना अमन व हम आहंगी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पहलू की भी पुलिस तहकीकात करेगी कि आया वक्फे से फिरक़ेवाराना कशीदगी के जरिए कहीं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और इनकी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आया ऐसे वाक़यात के जरिए अक़लियती तबके में हरासानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मकसद के लिए पुलिस ने खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत इंसदादे बेहुरमती टीमों को तश्कील दिया गया। तफसीलात के बमुजीब जारिया साल मई में इलाके किशनबाग अर्श महल में निशान साहब की मुबैना बेहुरमती पर भड़क उठे फिरक़ेवाराना तशद्दुद और हाल ही में इलाके मादनापेट में दरगाह और मस्जिद के करीब इश्तियाल अंगेज पैम्फलेट्स की तकसीम के अलावा सईदाबाद में अरबी मदरसे में हमले के पेश नज़र पुलिस ने ये इक़दाम किया है। मौसूख ज़राए ने बताया कि सिटी पुलिस के आला अहदेदारों ने इलाके सईदाबाद, मादनापेट और किशनबाग के वाक़यात का तज्ज़िया करने के बाद फौरी तौर पर साउथ और ईस्ट जोन जो फिरक़ेवाराना हसास नवियत के लिए मशहूर हैं, इसमें इंसदादे बेहुरमती टीमों को तश्कील देने के लिए मुतालिका पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी गई है। मज़कूरा जोन्स के पुलिस स्टेशनों में खुसूसी इंसदादे बेहुरमती टीमें तश्कील दी गई हैं और एक टीम में 2 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। इन टीमों को सुबह 3 बजे तक 6 बजे तक मसाजिद, मनादिर, चिल्ला मुबारक और दीगर मजहबी मुकामात के अतराफ व एकनाफ इलाकों में शिद्दत से गश्त करने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो हर मसले पर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है और कहा कि वो तमाम हसास मसाइल पर तेलंगाना के अपने हममनसिब के चंद्रशेखर राव से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसी 2 रियासतों के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े का हवाला देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया को बताया कि मैं हमेशा मुस्बित रहा हूँ, मैं हमेशा रजामंद व मुतफ़िक़ रहा हूँ। मैं केसीआर के साथ बैठने और तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए भी तैयार हूँ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून बिल में वाज़े तौर पर कहा है कि दरियाए कृष्णा से 10 TMC फीट पानी आंध्र प्रदेश को जारी किया जाए ताकि वहाँ पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील की जा सके। बाबू ने कहा कि इस कानून के मुताबिक दरियाए कृष्णा इंतजामी बोर्ड ने अहकाम जारी किए हैं। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत तेलंगाना आखिर क्यों इस मसले पर गैर ज़रूरी हवा खड़ा कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम बिलाशुबा अलहदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमें बाहमी ताउन की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।